मास्टर तसद्दुक़ हुसैन साहब और भी यहाँ बहुत सारे सीनियर लीडर बैठे हैं, सबका नाम लेना इस वक्त मुमकिन ना होगा। मैं आप जो आज आए हैं हमारे जम्मू के वर्कर्स, हमारी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने मेरा इस्तकबाल किया, जिस प्यार से आपने मुझे यहाँ रिसीव किया, इन हालात में जबकि पूरा मुल्क न सिर्फ जम्मू कश्मीर, जो हमारा संविधान है, संविधान के ऊपर नहीं चल रहा है हमारा मुल्क, बीजेपी के एजेंडे पे चल रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, उन्होंने उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। शेम 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 शेम। मैं आज जम्मू वालों के साथ बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जैसा सुरेंद्र चौधरी ने बताया अभी, कि वो जम्मू में 48 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठते थे, गांव-गांव जाते थे, मोहल्ले मोहल्ले में जाके उन्होंने मीटिंग्स की हैं। एक होम मिनिस्टर जम्मू के मोहल्लों में जाके मीटिंग करता है, 50-50 लोगों से बात करता है, इस ख्याल से नहीं कि मुझे जम्मू से वोट मिलते हैं, बल्कि ये सोच के कि जम्मू और कश्मीर ये एक ही जिस्म के दो अंग हैं। अगर एक को तकलीफ होगी तो वो दूसरे को भी महसूस होगी, अगर दूसरे को तकलीफ होगी तो इसको भी महसूस होगी। तो इतने मुश्किल हालात में ये दलित का भी उठना है। जम्मू के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी मुफ्ती साहब ने दी। जिस वक्त हमने आपके वोट, आपने बीजेपी को वोट दिया, हमने आपके वोट की इज्जत की, हम कांग्रेस के साथ सरकार बना सकते थे, मगर उसमें जम्मू के लोगों की भागीदारी नहीं होती, जम्मू के लोगों के वोट की बेइज्जती होती अगर हम जम्मू के लोगों के को भागीदारी नहीं देते सरकार में। इसलिए कांग्रेस को छोड़ के, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के मुफ्ती साहब ने जैसे बीजेपी की आग में अपने आप को झोंक दिया जम्मू के लोगों के खातिर। ये जम्मू के लोगों को समझना चाहिए। हमने अपने वर्कर, कश्मीर में हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे कि भाई बीजेपी के साथ चले गए, कम्युनल जमात है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया है, इनके साथ नहीं जाना है। हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, पर मुफ्ती साहब ने कहा मैंने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखना है, मैंने इसको संभालना है, इसलिए जम्मू के वोट की मुझे इज्जत करनी है, उस जम्मू के वोट की जिन्होंने आरएसपुरा से मुझे तब जिताया जब कश्मीर में मुझे वोट नहीं मिला। और दूसरी वजह ये थी बीजेपी के साथ जाने की कि हमने सोचा अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी परिवार के हिस्से थे, मगर जब कोई इंसान को ऊपर वाला इज्जत देता है तो वो अपनी छोटी सोच से ऊपर अकड़ा हुआ था। सिर्फ वाजपेयी के 3 अल्फाज से सारी तब्दीली आ गई जम्मू कश्मीर में, हालात सुधरने लगे, मिलिटेंसी कम हो गई। और पाकिस्तान ने भी कहा, जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ ने कहा हम जम्मू कश्मीर का समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों से भी पूछो, वो भी खुश रहने चाहिए, हिंदुस्तान के लोग भी खुश रहने चाहिए और पाकिस्तान के लोग भी खुश रहने चाहिए। यानी पहली बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की बात नहीं की। ये थी वाजपेयी जी का बड़कपन। उसी बड़ेपन को देख के मुफ्ती साहब ने मोदी जी से हाथ मिलाया, ये सोच के कि इस आदमी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, उस मैंडेट की कदर करते हुए ये भी ऊपर उठेंगे, ये भी वाजपेयी जी का रास्ता अपनाएंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि जब मोदी जी को कश्मीर बुलाया मुफ्ती साहब ने, जो हमारे लोग पत्थरों का, रास्ते में पत्थर पड़ रहे थे हमारे वर्कर्स को, बहुत जख्मी हो गए। जब वो वहां पहुंचे मैदान में तो मोदी जी ने कोई अच्छी बात नहीं की, वहां जाके वाजपेयी जी की तरह कोई बात ऐसी नहीं कही। जब हमारे वर्कर वापस चले गए तो पहले जितने पत्थर पड़े थे उसके डबल पड़े, कईयों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि बात बनी नहीं। अरे ये मुल्क जो है, मुझे याद है एक बार मैं और मेरी बहन हम गए थे उमरा के लिए, यहाँ से कहते हैं हमने तो 370 हटाया जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। इतनी गुर्बत कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए।
आपने देखा कि जब माइग्रेंट्स बेचारे, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कैसे हुआ? ऐसा लॉकडाउन मैंने नहीं देखा। अरे गरीब मुल्क है, जिस दिन आपने कहा थाली बजाओ, उसी दिन आपको ऐलान करना चाहिए था 7 दिन के बाद मैं लॉकडाउन करने वाला हूं, ताकि जो गरीब था, मजदूर था, कहीं था, वो अपने घर पहुंच जाता। अरे अगर खुदा ना खास्ता, जैसा इन्हीं के लीडर ने कहा कि अगर कोई जानवर भी गाड़ी के नीचे आता है तो दुख होता है, मगर हमारे भाई बिहार के, यूपी के, पता नहीं कौन कौन से इलाकों, हजारों के तादाद में गाड़ियों के नीचे एक्सीडेंट्स में मर गए। इनके कान पे जूते नहीं रहेंगी, क्योंकि इनको पता है जब वक्त आएगा लोग हमसे हिसाब मांगेंगे, हम बोलेंगे 370 जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। अरे बाबा, पहले 2 वक्त की रोटी तो दो इनको, पहले इनको घर के ऊपर, सर के ऊपर छत तो दो, उसके बाद इनको बोलो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। 370 किसने दिया था? महाराजा हरि सिंह ने दिया था हमें। क्यों दिया था? डोगरों की आन बान शान को बचाने के लिए। उनको लगता था पंजाब से, अब दूसरे रियासतों से यहाँ लोग आएंगे जो डोगरे हैं, उनकी तादाद जो है, उनकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, इसलिए दिया था। मगर इन्होंने सब कुछ खत्म किया। मुझे बताइए इन्होंने क्या दिया? ये 6 साल हो करना, दलित को लिंच करना, उनको मार मार के मारते हैं आप। दलित की बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिए, उसकी लाश को, कि कहीं सबूत ना मिले, क्योंकि वहां बड़े जात के लोग जो थे वो शामिल थे उसमें। यही राम राज की बात करते हैं ये लोग। इनके पास देने को कुछ नहीं है। आप देखिए पंजाब में, देखिए हरियाणा में, देखिए जहां जहां देखिए लोग इस वक्त पटरियों पे लेटे हुए हैं। क्यों लेटे हैं? क्योंकि जमीन, किसान के पास क्या है? किसान खुदकुशी करता है, उसके पास खाने को इस वक्त वो अन्नदाता है, मगर उसका अन्न कोई खरीदता नहीं है। इतना संविधान है, और ये इस मुल्क, बाबा अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये संविधान दिया है, जिसकी मैंने कसम खाई है, सुरेंद्र चौधरी ने कसम खाई है कि हम इसका दिफा करेंगे। ये तो कहते हैं कि भाई आप जो सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, उसको निभाना चाहिए। तभी निभाना चाहिए जब इनकी मर्जी हो। हमारे स्टेट का झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है, उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, मगर देखिए जबान पे चीन का नाम तो आया? कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। चीन वहां बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान पे चीन का नाम नहीं लेता। बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। अरे आप चीन के साथ बात करते हो, जम्मू कश्मीर जिन लोगों के ऊपर आपने मुसीबत डाल दी है, जिनको आपने कहीं का नहीं रखा, जिनकी आपने आइडेंटिटी, शिनाख्त छीनी कश्मीरियों से, डोगरों से, उनके साथ बात करने में शर्म आती है। हमारे नौजवान निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, कल बुलाया, कहते हैं एफिडेविट पे साइन करो, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हो वो एंटी नेशनल है। मुझे बताओ ये कैसी जमहूरियत है? यही रामराज है? इसी रामराज की बात करते हैं? मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक घर है। अगर आप नीचे वाले स्टोरी में रहते हो तो हम